क्योंकि अब दूल्हों की आरती होनी थी। तो अब चारों दूल्हों की आरती हुई और आरती होने के बाद में चारों दूल्हों के रूप में तो मैं क्या, शारदा भी उनकी सुंदरता का बखान नहीं कर सकते, यानी सरस्वती भी नहीं कर सकती। आरती उतारकर हमने बड़े प्रेम से उनसे कहा कि अब अंदर चलिए। तो वे धीरे धीरे चलने लगे। यहां से जरा भाव ऐसे हैं जो शास्त्रों से जुड़े हुए हैं, जो भाव शास्त्रों से जुड़े हुए हैं उनका रस लीजिए। तो वो धीरे धीरे चलने लगे। तो पीछे से हम कुछ सखियां हंसने लगीं। इस पर उर्मिला वालों ने हमको घूर कर देखा कि क्यों हंस रही हो, इसमें हंसने की क्या बात है, क्यों हंस रही हो, इसमें हंसने की क्या बात है। पागल हो गई हो क्या। तो मैंने बोला हाँ छोटे सरकार, हाँ छोटे दूल्हा सरकार, पागल ही हो गई हैं, जब से तुम्हें देखा है तब से होश नहीं है। और फिर मैंने कह दिया कि बात हंसने वाली ही है। क्यों कि क्या आपके माता पिता ने आपको चलना नहीं सिखाया क्या। और कहकर पीछे से सारी सखियां भी हंसने लग गईं। लेकिन सियाजू इस बार तुम्हारे रघुनंदन ने हमें देखा, घूरा और फिर एकाएक शांत हो गए। शायद वे समझ गए थे कि यह हास्य विनोद विवाह का ही एक अंग है, एक हिस्सा है। लेकिन लक्ष्मण जी फिर भड़क गए और बोले देखो पहले ही कह देते हैं हमारे माँ बाप तक मत पहुंचना, हमारे माँ बाप तक मत पहुंचना। तो हमने भी कह दिया कि आप भी इस तरह बार बार नाराज मत होना, हम मिथिलानियां हैं, परशुराम जी नहीं है कि आपकी शक्ति परशुराम जी पर चल गई थी, हम पर नहीं चलेगी। हम सियाजू की सखियों से आप नहीं जीत पाएंगे। और तालियां बजाकर हम सब फिर हंस दिए। तो इशारे से रघुनंदन ने लक्ष्मण जी को चुप कराया और हम सखियों को ओर देखकर बोले आइए चलें। अब हम जैसे ही आगे बढ़े तो पीछे से चित्रा सखी बोल पड़ी, अरे ये तो ऐसे चल रहे हैं जैसे कि कोल्हू का बैल चलता है, ये तो ऐसे चल रहे हैं जैसे कोल्हू का बैल चलता है। यह सुनकर रघुनंदन तो शांत रहे, लेकिन लक्ष्मण जी से फिर भी नहीं रहा गया और वो आंखें तरेर कर बोले सखी फिर से कहना, तुमने क्या कहा, फिर से कहना इस बात को, हमको कोल्हू का बैल कहा। हाँ कोल्हू का बैल कहा, हम कोल्हू के बैल हैं। तब मैंने माहौल को संभाला। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा एक बात बताइए, संस्कृत में बैल को क्या कहते हैं। वृषभ। संस्कृत में बैल को कहते हैं वरद, संस्कृत में बैल को कहते हैं वरद। तब मैंने कहा कि राम जी ने उत्तर दे दिया कि संस्कृत में बैल को वरद कहते हैं। तब मैंने कहा कि अब वरद का अर्थ बताइए। तो उन्होंने उत्तर दिया कि वर देने वाला। तो मैंने कहा अच्छा तो छोटे सरकार, क्या वरदान देना इनका सहज स्वभाव नहीं है। बोला हाँ है। तो हमने बैली तो कहा है, फिर इसमें हमने नाराज होने वाली ऐसी क्या बात है जो आप इतना नाराज हुए। तो लक्ष्मण जी झेपते हुए और चुप हो गए। तो बोले कि मैंने तो समझा कि तुमने वो वाला बैल कह दिया है, मैंने तो समझा कि तुमने वो वाला बैल कह दिया है, इसलिए मैंने टोका। तो मैंने पूछ लिया कि यदि हमने इन्हें वो वाला बैल भी कहा है, चलो मान लो कि हमने इनको वो वाला बैल भी कहा है, तो इसमें आपत्ति वाली कौन सी बात है। अरे
तुमको राघवेंद्र सरकार वो वाले बैल दिख रहे हैं। तो मैंने कहा वृषभ को तो हमारे सनातन धर्म में धर्म का रूप माना गया है। वृषभ को नंदी भगवान शंकर का वाहन है, तो वृषभ को तो हमारे सनातन धर्म में और धर्म का रूप माना गया है। और इन श्री राम को धर्म का साक्षात अवतार कहा जाता है। बताइए, नहीं कहा जाता क्या? क्या कहते हैं विद्वान, क्या कहते हैं वक्ता लोग कि रामो विग्रहवान धर्म, राम ही विग्रहवान धर्म है। तो जब हमने इनको वो वाला बैल कह दिया तो क्या हो गया? इस पर मैंने चंद्रकला की पीठ थपथपाई कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तुमने बहुत अच्छी व्याख्या की, तू तो बहुत होशियार निकली, तूने एकदम सही जवाब दिया। सुनकर वे मुस्कुराए, लेकिन फिर चुप ही रहे, कुछ बोले नहीं, क्योंकि उनकी बात, दोनों बातों का उत्तर उन्हें मिल गया था। अच्छा, आगे बता क्या हुआ? तो चंद्रकला सुनाने लगी कि अब तो वे लंबी लंबी चाल चलने लगे। जब वो धीरे धीरे चल रहे थे तो हमने कहा था ये तो ऐसे चल रहे हैं जैसे कि कोल्हू के बैल। तो स्वाभाविक से भाई का आदमी लंबी लंबी चाल चलने लगेगा। तो जब वो लंबी, इन भावों को तुम समझो, पानी पिलाने में रह जाओगे। जब वो लंबी लंबी चाल चलने लगे क्योंकि यह उपाय उन्हें लक्ष्मण जी ने बताया था कि भैया ये फिर कुछ न कुछ बोलेंगी, थोड़ा तेज तेज चलो। यह उपाय लक्ष्मण जी ने बताया था। तो वो तेज तेज चलने लगे, नहीं तो भैया ये फिर हमें बैल कहेंगी, कभी साढ़ कहेंगी, कभी वृषभ कहेंगी, यानी कैसे कैसे शब्दों से संबोधित करेंगी, ठीक है ना। इसलिए जो है ना वो जल्दी जल्दी चलो। तो हमारे जीजा जी तो एकदम भोले भंडारी हैं। हमारे जीजा जी ने उनकी बात मान ली और लंबे लंबे वो चलने लगे। तभी पीछे से छेड़ने के लिए किसी सखी ने कह दिया कि अरे अब तो ये बिल्कुल उस बकरे जैसे लग रहे हैं। अरे अब तो ये बिल्कुल उस बकरे जैसे भग रहे हैं जो कि किसी से बंधन होते ही तेजी से, बंधन के छूटते से ही तेजी से भागता है। यह सुनते ही छोटे दूल्हे सरकार एकदम रुक गए। तो जीजाजी ने उनसे कहा कि तुम जितना इनके मुंह लगोगे ये उतना ही अधिक बोलेंगी, क्योंकि ये सब किशोरी जी की सखियां हैं और इस समय हम ससुराल में हैं, इसलिए तुम चुपचाप चलते रहो। लेकिन लक्ष्मण जी कहाँ मानने वाले थे, इसलिए लाल लाल आंखें दिखाते हुए बोले कि तो क्या तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वही बोलोगे? तुम हमारी साली हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हारे मन में जो भी आएगा तुम वही बोलोगी। तो मैंने पूछ लिया, छोटे सरकार हमने बोला क्या है? आप किस बात पर क्रोध कर बैठते ये पता ही नहीं पड़ता। कि बोला हमको कहा है ना बकरा, कि बकरे की तरह भाग रहे हैं। तो वो बोली कि मैंने गलत कहां कहा है? क्या गलत कहा है? अच्छा ये बताओ कि बकरे का बेटा कौन होता है? तो राम जी ने सहज ही कह दिया कि बकरे का बेटा बकरा होता है। अच्छा बकरे का पोता कौन होता है? तो राम जी ने सहज कह दिया बकरे का पोता भी बकरा ही तो होगा, इसमें पूछने वाली क्या बात है। अच्छा अब ये बताओ कि आपके दादाजी का नाम क्या है? आपके दादाजी का नाम क्या है? तो लक्ष्मण जी ने कह दिया कि अज, दशरथ जी के पिताजी का नाम अज है। आपको पता है ना, दशरथ जी के पिताजी का नाम अज है। तो अज, अच्छा अज को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो लक्ष्मण जी बोले कि बकरा। अज को संस्कृत में बकरा ही कहते हैं। तो लक्ष्मण जी बोले कि बकरा। तो आपके दादाजी का नाम अज है कि नहीं? अच्छा जब दादा बकरा है तो पोता भी बकरा हुआ कि नहीं? और ये कहते सारी सखियां जोर से ताली बजा करके फिर हंस पड़ी। तो इस बार तो उर्मिला से तो मुझे भी हंसी आ गई थी
कि तुमने उनको छेड़ने के लिए अच्छे अच्छे शब्दों का इजाद किया है। अच्छा फिर क्या हुआ आगे बताओ। लेकिन इस बार तो हमारे हंसने पर आपके दूल्हा सरकार को भी गुस्सा आ गया, यानी राम जी को भी गुस्सा सा आ गया, सा लिखा है, गुस्सा सा आ